वो आपस में वार्तालाप करते हैं। तो नमक सुहाता नहीं, और नमक खाने का आदि हो तो मीठा सुहाता। मन चंचल। अब मन में ये आ रहा है कि वो जो रानी है वो राज करेगी और हम बन जाएंगे दासी। तो बीच में से एक ने अपनी सलाह दी, जो मुखिया थी, वो कहती है कि कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे हम कल को दासियां ना बने। और वो उपाय क्या है कि वो संत को फल देकर चले गए, लौट कर नहीं आया। फल एक ही था, वो सेवन करने से पुत्र उत्पन्न हो गए। अब और तो पुत्र होने वाले नहीं है, पीछे रह गया ये वाला पुत्र। अगर इसी के बारे में कुछ सोच लिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर इसी को दुनिया से हटा दिया जाए तो कितना अच्छा है। ना रहेगा पुत्र और ना ही कल को फसाद बनेगा, झगड़ा होगा। अब दूसरी पूछती है कि पुत्र दुनिया से दूर कैसे किया जाए। तीसरी कहती है उसकी तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर सकती हूँ। कि क्या क्या कर सकती हो तुम? कि मैं विष मंगवा सकती हूँ और विष जो है उस सोए हुए बालक की जीवा पर लगा देंगे और वो बालक जो है प्रभु के धाम जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब साहब जितनी भी रानियां हैं उनकी आपस में सलाह हो गई, तय हो गया कि उस बालक को जान से खत्म करना। विष मंगवाया गया। रात में खूब मंगलाचार हो रहा है, खूब नाच गान चल रहा है। वो बालक जो है कभी किसी की गोद में खेल रहा है, कभी किसी की गोद में खेल रहा है, कभी किसी की गोद में नाच रहा है तो कभी किसी की गोद में नाच रहा है। और उस बालक को ये नहीं पता था कि जिनकी गोद में मैं नाच रहा हूं इन्हीं में एक मेरा जीवन समापन करने के लिए आया हूं। और जिनकी गोद में आप लोग नाच रहे हो वो भी तो आपका जीवन समापन कर रहे हैं। वो कौन सा गोद? जहर तो वो भी दे रहे हैं, लेकिन वो मीठे वाला जहर दे रहे हैं जिसका आपको आभास नहीं होता कि ये चढ़ रहा है। और दिन प्रतिदिन आपको सुइयां मार रहे हैं जहर वाले, और आप दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। वो बालक एक की गोद, दूसरे की गोद, तीसरे की गोद, जब वो जहर वाली की गोद में आया तो उसने अपनी उंगली पर विष लगा रखा था और छोटी उंगली से उसके होठ पर छुआ दिया और छुआते ही बालक दूसरी ओर दे दिया। नाच गाना चलता रहा। थोड़ी देर के बाद बालक का रंग जो है नीला पड़ गया और प्राण पखेरु जो है वो छटपटा रहे हैं। बालक तड़प रहा। जब बालक तड़प रहा था तो भीतर से आत्मा क्या कहती है? जब शरीर में से जान निकलती है तो इंसान छटपटाता है। बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जिनको भगवान की याद आती है, और जिनको याद आती है वो तो कहते हैं मसला हुआ एक फूल हूँ बुझता सा एक दिया, भगवान तू बता तेरी रहमत
गम की सियाह रात में हर आस खो गई, गम की सियाह रात में हर आस खो गई, कांटों की सेज बन गई ये फूलों सी जिंदगी, कांटों की सेज बन गई ये फूलों की जिंदगी। एक बार देख ले तू है दुनिया के शहंशाह, एक बार देख ले तू है दुनिया के शहंशाह, बैठे बिठाए तूने हमें बेघर बना दिया, तेरी रहमत को क्या हुआ, तेरी रहमत को क्या हुआ। मसला हुआ एक फूल में बुझता सा एक दिया, भगवान तू बता तेरी रहमत को क्या हुआ, तेरी रहमत को क्या हुआ। अब जब राजा को पता लगा कि बालक का स्वर्गवास हो गया, बालक रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी अटखेलियां कर रहा था, एकाएक उसका चहचहाना जो है बंद हो गया। राजा उस बालक को अपनी गोद में लेकर विलाप कर रहा है, मुकुट सर से गिर जाता है, बाल बिखर जाते हैं, राजा को अपने तन की भी सुध नहीं, रोए जा रहा है। इतना रो रहा है कि तुम मेरे पुत्र थे, तुम्हारे भरोसे पर मैंने अपने जीवन की डोर छोड़ रखी थी कि तुम मेरे जीवन का सहारा बनोगे, मेरे बुढ़ापे में तुम मेरी सेवा करोगे। आजकल देखने में आता है माताएं भी अपने बालक को अगर रोटी देती है तो ये सोचकर कि ये बालक बड़ा होगा और मेरी सेवा करेगा। ये भाव छोड़ दो, खत्म कर दो इस भाव को कि हमारा तो फर्ज है तेरा पालन करना, तू सेवा करना, क्योंकि कोई भी काम स्वार्थ से करना उचित नहीं होता। माताएं अपने बालक को अगर रोटी देती है तो ये स्वार्थ होता है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन जानवर कितना अच्छा, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो ये सोच कर दूध नहीं पिलाती कि ये बछड़ा जो है मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो तो दूध पिलाती है किंतु पी। बछड़ा पुकार करता है तो गाय के स्तन के अंदर दूध अपने आप भर जाता है, टपकता है दूध थनों में से। कभी कभी गौशाला में जाया करो, देखने वाला नजारा, ऐसा सुंदर वातावरण होता है। आज दिन भर गौशाला की ही चर्चा चलती रही, जैसा नजारा गौशाला में होता है वैसा तो मेरा मानना यह है कि पूरी दुनिया में